तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं समाक्षरक के लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र। ठीक है, समाक्षरक के पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना आज हम करने वाले हैं बच्चों। लेकिन इसमें दो स्थितियां हैं बच्चों, जब दोनों लेंस उत्तल हो। ठीक है, और ये बोर्ड में पूछे गया, कई बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो हमने कहा पहली स्थिति है यदि दोनों लेंस कैसे हो, उत्तल हो तब। ठीक है, दोनों स्थितियां इसी में कवर हो जाएंगी। तो हमने कहा माना कोई दो पतले उत्तल हैं L1 व L2 समाक्ष रखे हैं। समाक्ष का मतलब होता है इन दोनों की अक्ष क्या है, समान है, एक ही अक्ष है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं दो पतले लेंस कैसे रखे हैं बेटा, समाक्ष रखे। तो माना दो पतले उत्तल लेंस L1 और L2 समाक्ष रखे हैं जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 और F2 है। इसकी फोकस दूरी F1, इसकी क्या है, F2 है। कोई बिंदु आकार की वस्तु ओ इनकी मुख्य अक्ष पर रखी हुई है। यहाँ पर कोई बिंदु आकार की वस्तु ओ है, इनकी मुख्य अक्ष पर रखी हुई है। ठीक है, इस वस्तु का बच्चों, इस वस्तु का पहले लेंस L1 द्वारा जो प्रतिबिंब है, जो अगर ये लेंस L2 नहीं है तो आप ऐसे समझो कि ये सिर्फ L1 है, अभी तो L2 है ही नहीं, तो आप ऐसे समझिए तो ये L1 द्वारा इसका जो प्रतिबिंब है यहाँ पर किसी बिंदु I डैश पर बनता है। कहाँ बनता है, I डैश पर बनता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ बेटा, जिसका लेंस L1 द्वारा, जिसका लेंस L1 द्वारा बच्चों प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चों, I डैश पर बनता है, I डैश पर बनता है, I डैश पर बनता है। ठीक है बच्चों, और जिसका लेंस L1 द्वारा प्रतिबिंब I डैश पर बनता है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, इसकी ये जो वस्तु है तो इसकी दूरी क्या होगी, ये u होगी, और ये जो प्रतिबिंब है इसकी दूरी क्या होगी बेटा, ये I डैश है, तो हम इससे मान लेते हैं बेटा क्या होगी, ये b डैश होगी। ठीक है, तब तब लेंस के सूत्र से, तब बच्चों कैसे, लेंस के UVF का जो फॉर्मूला होता है लेंस के सूत्र से, और लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर पहला लेंस है ये, तो इसकी फोकस दूरी 1/f1 बराबर 1/v की जगह पे क्या लगेगा, कहाँ बनना है प्रतिबिंब, बी डैश पर, यानी कि I डैश पर बनना है, और प्रतिबिंब की दूरी क्या है, बी से, तो बी डैश माइनस 1/u। ये समीकरण बना दीजिए फर्स्ट। ठीक है, अब देखो, जैसे कि हमने पतले लेंस वाला लेंस मेकर का जो किया था हमला, तो लेंस मेकर में हमने जो उसमें जो दूसरा पृष्ठ माना था, पहले पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब I डैश बनता है, जो I डैश और दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है, लेंस मेकर वाला किया है हमने। ठीक है, उसी के बिल्कुल समान है ये। तो जैसे इसने जो है प्रतिबिंब यहाँ पहले लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बना है, I डैश पर, और ये I डैश लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ कहेंगे हम यह प्रतिबिंब I डैश, प्रतिबिंब क्या बच्चों, I डैश, प्रतिबिंब I डैश लेंस L2 के लिए, लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करता है, वस्तु का क्या कर रहा है बच्चों, कार्य करता है, वस्तु का कार्य कर रहा है ये। ठीक है, जिसका ये जो अंतिम प्रतिबिंब है, ये लेंस L2 है जो प्रकाश की किरण, इसको ये क्या कर देगा, और ज्यादा मोड़ देगा, तो ये यहाँ पर अंतिम प्रतिबिंब I पर बना देगा। ठीक है, कहाँ बना देगा, I पर, और अंतिम प्रतिबिंब यहाँ से कितनी दूरी पर बनेगा, B दूरी पर, कितनी दूरी पर, B दूरी पर। ठीक है, तो I डैश लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करता है। ठीक है, L2 द्वारा जिसका अंतिम प्रतिबिंब, ऐसे कह सकते हैं, जिसका अंतिम प्रतिबिंब L2 द्वारा, जिसका अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम क्या बच्चों, प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब L2 द्वारा कहाँ बन रहा है, L2 द्वारा, L2 द्वारा I पर बनता है। कहाँ बनता है बच्चों, I पर बनता है, यहाँ I पर बनता है अंतिम प्रतिबिंब। ठीक है, तब तब वस्तु की दूरी बेटा, वस्तु की L2 के लिए वस्तु की दूरी, सीधा सीधा L2 के लिए हो रहा है, तो वस्तु की दूरी क्या मानी जाएगी भाई,
यहाँ पे वस्तु की दूरी मानी जाएगी ये जो बी डैश है ये, क्योंकि यही वस्तु का कार्य कर रहा है ना आई डैश। आई डैश वस्तु का कार्य कर रहा है तो आई डैश इसके लिए वस्तु हो गई, तो वस्तु की दूरी क्या हो गई बी डैश। तो वस्तु की दूरी बच्चों हो गई क्या बी डैश हो गई। ठीक है। अच्छा तो प्रतिबिंब इसके द्वारा कहाँ बना है फाइनल आई पर, तो इसके लिए जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो क्या होगी बी। तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ लिख दूं, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी भाई साहब, प्रतिबिंब की दूरी होगी बी। ठीक है। तब दूसरे लेंस से यानी जो L2 लेंस है इसके लिए, तब तब लेंस L2 के लिए, L2 के लिए लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, अब लेंस L2 के लिए जो लेंस का सूत्र है वो लगा दो। वो क्या होगा भाई, वो होगा बच्चों 1/f। f के लिए क्या आएगा f2 आ जाएगा, क्योंकि दूसरे की फोकस दूरी f2। 1/f2 बराबर 1/v-1/u होता है। तो v की जगह पे तो प्रतिबिंब की दूरी v है, यहाँ पर v माइनस 1/u, u मतलब b डैश, ये लग जाएगा, यानी वस्तु की दूरी यहाँ पे क्या है b डैश है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे b डैश। ये समीकरण बन जाएगा सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को, फर्स्ट व सेकंड को क्या कर रहे हैं जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे तो मैं आगे नेक्स्ट जोड़ देता हूँ। यहाँ से देखिए बायां हिस्सा जोड़ेंगे पहले, लेफ्ट हैंड साइड F1 और ये F2 ये जोड़, तो 1/F1, 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर, इसका देखिए ये 1/v डैश माइनस 1/u, 1/v डैश, 1/v डैश माइनस 1/u, यानी ये पहले वाला जो समीकरण है 1/F1 बराबर ये वाला 1/F1 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u, तो इसका हमने पहले ये और दूसरे समीकरण का 1/ ये बायां हिस्सा 1/F2 तो ये जोड़ दिया था, ये लिखा है 1/F1 प्लस 1/F2। अब पहले वाले का दायां हिस्सा यानी जो दायां पक्ष 1/v डैश माइनस 1/u, तो 1/v डैश माइनस 1/u प्लस इसमें दूसरे समीकरण का दायां हिस्सा यानी दायां पक्ष, तो दूसरे समीकरण का दायां पक्ष इसमें क्या है 1/v माइनस 1/v डैश, 1/v माइनस 1/v डैश। ठीक है। तो ये है आपका प्लस का 1/v डैश, ये माइनस का भी 1/v डैश, ऐसे काट दो तो बेटा 1/F1 प्लस 1/F2, ठीक है, बराबर ये 1/v प्लस का है तो यहाँ लिख दो और ये माइनस का 1/e। और आप जानते हैं कि 1/v माइनस 1/u किसका होता है, किसके बराबर होता है, क्योंकि आप जानते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे आप 1/f लिख सकते हैं, तो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f, ये, या आप चाहें तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ऐसे आप यहाँ पर इसे लेके आ सकते हो बच्चों। ठीक है। ये आपका जो है ये जब दोनों लेंस उत्तल हों तब, लेकिन दूसरी कंडीशन अगर ये कहते दोनों अवतल हों तो आप यहाँ पे लिख देंगे दोनों लेंस अवतल हों, दोनों लेंस अवतल हों तब, दोनों लेंस अवतल हों, अवतल हों तब क्या हुआ, जब दोनों लेंस अवतल हों बच्चों तब क्या हुआ, तो यहाँ पे आप लिख देंगे, वैसे यही यही डेरिवेशन रहने वाला है। ठीक है। यही आता है समकक्ष वाला, यही आता है, यही लिखना है जो मैं लिखा रहा हूँ आपको, लेकिन ये दो अलग अलग बातें हो जाती है तो दोनों को आपको मेंशन करना चाहिए। ठीक है। तो अगर पहला उत्तल है दूसरा अवतल है तो F1 तो F1 ही रहेगा, F1 तो F1 ही रहेगा, लेकिन जो F2 है वो माइनस का F2 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि अवतल की फोकस दूरी माइनस की होती है। तो ये जो नया समीकरण जो बनेगा वो बन जाएगा 1/f बराबर 1/f1, ये प्लस की जगह पे ये 1/f2 माइनस का आ जाएगा तो इसे माइनस कर देगा, या आप ऐसे लिख दो 1/माइनस के f, या ऐसे लिखेंगे 1/f बराबर 1/f1 और माइनस के 1/f। ठीक है बेटा।
तो ये आपका ये यहाँ पर जब एक दूसरा उत्तल लेंस, दूसरा लेंस क्या है, अवतल है तब। अब इसमें देखो कुछ विशेष स्थितियां हैं इसकी जो है, यहाँ पे पिछली बार पूछा गया बेटा, बोर्ड में सवाल पूछा गया था, इसके जो प्रतिबंध है वो प्रतिबंध पूछे गए थे। ठीक है, उन प्रतिबंधों को जान लीजिए। कंडीशन है यदि स्थितियां विशेष, इसमें क्या स्थितियां है बेटा, विशेष स्थितियां क्या है इसकी, विशेष स्थितियां क्या होती हैं वो और जानिए बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपको जाननी चाहिए, ये पूछी गई थी पेपर में। ठीक है, देखो बेटा, यदि यदि F1 इज ग्रेटर देन टू F2, यदि F1 F2 से बड़ा है तो F का जो मान आएगा ना, F का जो मान आएगा बेटा, F का फोकस दूरी, F का मान, F का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और बेटा जब ऋणात्मक फोकस दूरी आती है वो तो किसकी होती है, अवतल की, तो F का मान ऋणात्मक होगा। तो जो संयुक्त लेंस होगा ना, दोनों लेंस मिलकर के जो बना रहे संयुक्त लेंस, जैसे ये संयुक्त लेंस बन रहा है ना ये, तो संयुक्त लेंस, तो संयुक्त लेंस अवतल की भांति व्यवहार करेगा। तो संयुक्त लेंस अवतल, कैसे बेटा, अवतल की, अवतल की भांति, भांति क्या करेगा, व्यवहार करेगा, अवतल की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है बेटा। और दूसरी बात है बच्चों, यदि, यदि मेरे प्यारे बच्चों, यदि F2 इज ग्रेटर देन टू F1, इस बार F2 का मान F1 से ज्यादा है। यदि F2 इज ग्रेटर देन टू F1 तो F का मान बच्चों धनात्मक आएगा। F का मान, मान क्या होगा, धनात्मक होगा। F का मान धनात्मक होगा, होगा। और संयुक्त लेंस, और बच्चों, और संयुक्त लेंस, संयुक्त मतलब, संयुक्त मतलब मिलकर के, संयुक्त का मतलब मिला हुआ, संयुक्त लेंस यानी दोनों मिलकर के एक लेंस बना रहे हैं ना, तो संयुक्त लेंस उत्तल की भांति व्यवहार करेगा। कैसे व्यवहार करेगा, उत्तल, उत्तल लेंस की भांति, भांति क्या करेगा, व्यवहार करेगा बच्चों, भांति व्यवहार करेगा। ठीक है बेटा। लास्ट कंडीशन है तीसरी, यदि F1 बराबर F2 है, F2 है तो F का मान क्या होगा, F का मान अनंत होगा। क्या होगा बच्चों, इनफाइनाइट होगा, F का मान इनफाइनाइट होगा। F1 बराबर F2 है, सो F का मान इनफाइनाइट होगा। और संयुक्त लेंस, संयुक्त लेंस यानी जो दोनों लेंस मिल रहे हैं, और संयुक्त लेंस, संयुक्त लेंस कैसे व्यवहार करेगा, और संयुक्त लेंस अवतल की भांति, अवतल सॉरी, संयुक्त लेंस कांच की प्लेट की भांति, कांच की प्लेट की, समतल कांच की प्लेट की भांति, समतल कांच की, कांच की समतल प्लेट की भांति, कांच की कैसी प्लेट बेटा, कांच की समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। कांच की समतल प्लेट, प्लेन प्लेट होती है ना बेटा, जैसे दोनों तरफ से समान मोटाई हो, समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। प्लेट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, भांति व्यवहार करेगा, व्यवहार करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है बच्चों, कर लीजिए इसको, हो सकता है पेपर में आ जाए आपके में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।